नहीं है, कोई राम जी आने वाले नहीं है, वो जा चुके हैं। इस सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा विश्वास खत्म करवा रहा हूं राम और कृष्ण और हनुमान जी से, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो रूप बदल के आते हैं। मैं ये समझा रहा हूं कि कृष्ण जी राम जी का ही अगला रूप है। राम नाम से काम बन जाए तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही ना पड़े। अब युग बदल गया, इसका मतलब पार्ट बदल गया। अब राम जी का काम त्रेता के सिवा और किसी युग में नहीं है। कृष्ण जी का काम द्वापर के अलावा और किसी युग में नहीं है। कलयुग में किसका काम होगा? केवल कल्कि भगवान का काम होगा। अब कल्कि भगवान को कैसे पूजोगे? कल्कि भगवान की आरती कभी सुनी है? सुना दो अगर पता है तो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा वो आएंगे कैसे, क्या करने आएंगे, काम क्या है उनका। राम के आने का पता है, क्यों आए? रावण को मारने के लिए आए। कृष्ण जी के आने का पता है, क्यों आए? कंस का संहार करने के लिए आए। पता है कल की अवतार आएंगे, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो आएंगे क्यों, कारण क्या है उनके आने का। अगर तुम कारण जान जाओ ना कि उनके आने का कारण क्या है, तुम कहोगे ना ही आए भैया, तुम हाथ जोड़ लोगे, तुम कहोगे हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें नहीं चाहिए कल की अवतार। समझ लो उनका काम क्या होगा पता है? तुम्हारे 2 नंबर के जितने धंधे चल रहे हैं, जो तुम टेबल के नीचे से हजार के नोट ले रहे हो, जो जितना भी तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, भाई भाई का गला काटने में लगा है, धोखा देने में लगा है, ये सब खत्म करवाने आएंगे वो। तुम्हारी जान सूख जाएगी जब तुम लाखों रुपए 2 नंबर का कमा रहे हो और तुम्हें कोई कह देना आके ये मत कर, तो प्राण सूख जाएंगे। अरे क्या कर दिया इसने, ये तो मेरी सारी आमदनी खत्म करने आ गया। ओ भैया तू जा अपना काम कर, तू तो हमारे धंधे चौपट करवा देगा। तो कल की भगवान के आने का केवल यही मकसद है कि तुम्हें अधर्म का त्याग करवा के धर्म का पाठ पढ़ाने आएंगे। समझ लो उनके आने का मतलब क्या है। उनके आने का मतलब ये है कि जो मन तुम्हें भरमा के बैठा रखा है जिसने, यानी 2 नंबर काम करो तो सुखी रहो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो, एसी में घूमो, और ईमानदारी की रोटी खाओ तो गरीबी में काटो जीवन। ये तुम्हें इस मन ने ऐसा भरमा रखा है कि अगर बढ़िया जीवन चाहिए तो गला काटना सीख सामने वाले का। वो जितना भी सुख दे रहा है 2 नंबर के काम करवा के, समझ लो कि वो दुख है। और जितना भी दुखी हो रहे हो तुम ईमानदारी का जीवन जी के, वो समझ लो सुख है। ये बताने आएंगे वो। यही कुरान में बताया गया है, हदीसों में जिक्र आता है इसका। कहते